आज के इस वीडियो में हम लोग एपीआई को कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से। सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके देखते हैं। इसमें जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर देखेंगे और पीछे में मेरा जो चल रहा है इसी एपीआई को एसक्यूएल सर्वर से हमको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं अपना विंडोज ऑथेंटिकेशन से करके। तो इसमें देखिए मैं एक डेटाबेस बनाया हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट मास्टर डेटाबेस। आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। उसके अंदर हम बनाया है टेबल्स। टेबल के अंदर मेरा पास एक टेबल है जो कि मेरा आइटम मास्टर है। और इसको भी हम करके दिखाते हैं ओपन करके। इसमें मेरा 3 कॉलम है, आइटम नेम, रेट, एमआरपी, स्टॉक, 3 गो है। उसका डेटा टाइप है कैर, इंट ये सब है। और इसमें मैंने 5 वैल्यू डाला हुआ है। अभी आपको शो करके दिखाता हूँ। टेबल पे क्लिक, स्टूडेंट मास्टर पे क्लिक करके न्यू क्वेरी करेंगे। ऐसी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम आइटम मास्टर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब ऑल दिखाना है जितना मेरा टेबल्स का नेम है। टेबल्स के अंदर फील्ड्स है, ये सब सारे मेरा है। 5 वैल्यू मेरा ऐड किया हुआ है। अब इस वैल्यू को हमको सर्वर से देखना है जो कि एपीआई से हम लोग कनेक्ट करेंगे इस वैल्यू को। तो इसको अभी ऑफ करते हैं। उसको यहाँ से करते हैं डिलीट। तो अभी हम जो हमारा सारा काम होता है वो कंट्रोलर से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे कंट्रोलर में, करेंगे राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर्स। यहाँ से जाएंगे वेब एपीआई, क्योंकि हमको वेब में शो करवाना है इसलिए वेब एपीआई एमपीटी देन ऐड। ये मेरा ऐड होगा यहाँ पर एक कंट्रोलर जिसका हम ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लेता है, लेकिन हम इसको काट के यहाँ से कर देंगे आइटम्स कंट्रोलर। यहाँ से काट के हम इसको क्या कर देंगे आइटम्स कंट्रोलर। ठीक है, इसको यहाँ से किए ऐड कंट्रोलर। अभी मेरा कंट्रोलर ऐड हो रहा है। देन इसके बाद हम लोग इसको कुछ क्वेरी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले में ऐप स्टेट में जाके आप राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड में जाइएगा, क्लास में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देन कोड में, उसके बाद फिर क्लास, यहाँ पर क्लास का नाम लिख दीजिएगा जो कि मेरा डिस्प्ले डॉट वीवी बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं एक बना के दिखा देता हूँ। DISPLAY डिस्प्ले वीवी विजुअल बेसिक, जिससे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बना हुआ है। उसके बाद हम इसमें जाते हैं। देन सबसे पहले इसमें हम लोग कोड बनाएंगे डिस्प्ले करवाने के लिए, जो जो मेरा आइटम्स है वहाँ पर वो सबको डिस्प्ले करवाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे पब्लिक। क्लास मेरा कैसा रहेगा, पब्लिक रहेगा। और क्लास का क्या नाम रहेगा, मेरा क्लास का नाम रहेगा आइटम का लिस्ट रहेगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एंड क्लास ले लेता है। इसका मतलब कि क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इसके अंदर कोड लिखेंगे। फर्स्ट मेरा प्रॉपर्टी डिफाइन होता है इसमें। तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टीज, इंटर दबा के पब्लिक प्रॉपर्टीज, बाय डिफॉल्ट इंटर ले रहा है क्या। पब्लिक प्रॉपर्टी आइटम नेम एस, मतलब इसका जो है तो जो डेटा टाइप है, इसका जो डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। इसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। जिस यहाँ पर मेरा जैसा है कि यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को। आइटम नेम, आइटम रेट है, उसका एमआरपी है, इसका स्टॉक है। सबसे पहले मेरा आइटम नेम क्या है, डेटा टाइप, इसका कैरेक्टर है, इसका इंट है, 2 का इंट है। सबसे पहले मेरा क्या है आइटम नेम। इसी तरह हम लोग
4 यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैं अपना कोड लिखने के जरूरत में इतना कॉपी पेस्ट टाइम बचेगा। पेस्ट सिर्फ यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक रेट, रेट ये क्या रहेगा, इंटीजर। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इंटीजर, ठीक है। उसके बाद रेट को भी, इसके बाद एमआरपी, एमआरपी को भी काट के एमआरपी को भी काट के इंटीजर कर दिए। इसको भी इसको भी इसको भी हम लोग इंटीजर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक लिख दिए। ये मेरा डिफाइन हो गया है एप स्टेटमेंट, डिस्प्ले नाम का है फोल्डर। फिर अब इसको हम कॉल करेंगे यहाँ से आइटम कंट्रोलर से, जो कि मेरा ये वाला है। तो मेरा लैपटॉप का चार्ज थोड़ा खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इंपोर्ट डॉट सिस्टम, इस यहाँ से फाइल वो बाय डिफॉल्ट फाइल अपने आप लेगा। हम लोग को सब सिर्फ काम है यहाँ से नेम स्पेस कंट्रोलर से, जिससे से हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसे हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पब्लिक रहेंगे, आइटम स्टैक पब्लिक इनहेरिट कंट्रोलर। यहाँ से हम लोग इनहेरिट एपीआई कंट्रोलर, यहाँ से मेरा हम लोग का कोड स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका रहेगा क्लास, जिसका क्लास रहेगा आइटम्स कंट्रोलर, इसका रहेगा आइटम्स कंट्रोलर, आइटम कंट्रोलर रहेगा फंक्शंस। हम लोग यहाँ पर तो डिफाइन कर ही चुके हैं पब्लिक क्लास, तो यहाँ पर आइटम कंट्रोलर्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ पर हम लोग क्लास देने की कोई जरूरत नहीं है। गेट वैल्यू, यहाँ से गेट वैल्यूज कर लेते हैं। गेट वैल्यू, इसको यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे कुछ, यहाँ पर इग्नोर कर देगा, इस पैरामीटर कुछ पास कर देंगे यहाँ पर, जिसे क्वांटिटी एज इंटीजर, क्वांटिटी एज इंटीजर यहाँ पर पास कर दिए। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे कि HTTP रिस्पॉन्स में से ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा। जैसे कि ये इट कॉल द फंक्शन गेट आइटम एंड रिटर्न इन इस्ट रिटर्न रिजल्ट एज एंड HTTP 200 लगभग 200 ओके रिस्पॉन्स में करेगा ये। अभी हम लोग आपको इसको दिखाता हूँ मैं। तो HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, HTTP रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो आ रहा, मैसेज नहीं शो कर रहा। मैसेज रिस्पॉन्स तो हम मेमोरी टाइप कर देंगे। ये देखो आया HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, यहाँ से आया। अब यहाँ इंटर कर देंगे जो हमको रिटर्न करवाना है। रिटर्न में क्या करवाना है, हम लोग को रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवाना है जो हम रिक्वेस्ट मारे, जो हम रिक्वेस्ट मारे थे, जो हम रिक्वेस्ट मारे डॉट क्रिएट, क्रिएट रिस्पॉन्स हम लोग वहां से करेंगे। रिस्पॉन्स को क्रिएट कर रहा है हमारा, तो यहाँ से रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। क्रिएट को रिस्पॉन्स कर देंगे, क्रिएट रिस्पॉन्स,
तो यहाँ से रिस्पॉन्स को क्रिएट कर दिए, जो कि मेरा एज इट इज पास होगा HTTP स्टेटस कोड, जो कि मेरा स्टेटस शो करेगा। दिखाता हूँ आपको अभी स्टेटस स्टेटस कोड, जो मेरा स्टेटस कोड रहेगा डॉट ओके, मेरा क्या रहेगा ओके एंड गेट आइटम लिस्ट डॉट, इसको ऐड करेगा टू लिस्ट में। ये इसको हम ऐड करेगा टू लिस्ट में, जो कि मेरा यहाँ पर गेट आइटम लिस्ट जो है, आइटम लिस्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पर आइटम लिस्ट, ये यहाँ से रेफरेंस मानेगा इसके। ठीक है, समझ गए। ये रिस्पॉन्स सेंड करता है 200 एप्रोक्स कुछ। देन उसके बाद मेरा फंक्शन यहाँ से हो गया एंड, ये फंक्शन हमारा हो गया एंड। अब यहाँ पर एक एरर बता रहा, बाकी जो हम यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके बाद वो कॉल करेगा इसको, तो ये मेरे से एरर चला गया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से फंक्शन कर दिए, फंक्शन क्रिएट कर दिए गेट आइटम, इसको कॉल कर रहे हैं गेट आइटम को, गेट आइटम लिस्ट को कॉल किए। यहाँ से इसको फंक्शन डिफाइन कर दिए एज लिस्ट, किस टाइप का लिस्ट चाहिए, ऑफ जे टोकन, किस टाइप का लिस्ट चाहिए, जे टोकन के फॉर्मेट में हमको चाहिए। एंड फंक्शन यहाँ से एंड हो गया। को भी हमको विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डिम मतलब डिक्लेरेशन, इसके अंदर आई लिस्ट एज न्यू लिस्ट, यहाँ पर डिम अगर न्यू फंक्शन न्यू वेरिएबल बनाती है लिस्ट ऑफ आइटम लिस्ट में हम लोग कर लिए इसको। देन यहाँ से बंद भी कर दिए। अब यहाँ से ये इंटर, एक हम वेरिएबल डिफाइन कर दिए जिसका आ जाएगा आई लिस्ट, मतलब आइटम का लिस्ट, उसका न्यू पैरामीटर पास कर देंगे आइटम लिस्ट, इसी का न्यू। फिर एक वेरिएबल यहाँ से पास करेंगे हम लोग टीम एसक्यूएल कनेक्शन, जो कि हम वहां से एसक्यूएल कनेक्शन करेंगे एज ए क्या कनेक्शन होगा मेरा, स्ट्रिंग, एज ए कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। इसके बाद अभी मेरा ये एरर जाएगा यदि हम यहाँ पर इंपोर्ट कर दें IMP इंपोर्ट्स कर दें यहाँ पर सिस्टम का। एक तो मेरा वेब हो चुका है HTTP, उसके बाद न्यू टेंसरफ्लो जेसन, चूंकि हम यहाँ पर जे टोकन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले न्यू ये मेरा सजेस्ट कर दिया .json नीचे से हम करते जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करते ही जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एस्टेब्लिश हो गया। अब एसक्यूएल से हमको कनेक्शन बिल्ड करना है, तो इसके लिए हम कनेक्शन की स्ट्रिंग लिखेंगे। यहाँ से कैसे स्ट्रिंग लिखेंगे, अब जो इसको कनेक्शन करेंगे सबसे पहले इसको क्वेरी लिखना पड़ेगा हमको। तो एसक्यूएल कनेक्शन इज इक्वल टू
डबल कोट के अंदर डेटा का सोर्स कहाँ से रहेगा मेरा, डेटा SOU, जो मेरा डेटा का सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो मेरा है, इसको एक बार बैक करता हूँ, डो नॉट सेव, रिफ्रेश। ये जो मेरा रहेगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, इसका जो डेटा सोर्स रहेगा वो जो सर्वर बनाया है एसक्यूएल में, वो यहाँ पर पास होगा, जो डेटा का सोर्स बनेगा हमारा। यहाँ क्या है मेरा सर्वर नेम लैपटॉप BR, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें सर्वर का नेम को पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सर्वर नेम पास हो गया, उसके बाद इनिशियल वैल्यू कैटेलॉग, इसमें मेरा क्या रहेगा, जो मेरा टेबल का जो मेरा नाम रहेगा। तो हम लोगों ने टेबल का नाम क्या बनाया था, अभी देखिए यहाँ पर सर्वर से हमको कनेक्ट करना है, ये तो मेरा विंडोज पे हो रहा है। अब जिन्हें हमको API से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमको SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन जाना पड़ेगा, जो SQL से रहेगा। आपका जो लॉगिन डाले होंगे वो डालना है, देन आपका पासवर्ड डालना है जो आप सर्वर लॉगिन करने टाइम किए होंगे, डाउनलोड करते टाइम SQL सर्वर। ये हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, ये फुल्ली इनक्रिप्टेड रहता है। देन कनेक्ट, ये मेरा कनेक्ट हो गया, सर्वर मोड में खुल गया SQL। इसमें क्या डेटाबेस में देखिए स्टूडेंट मास्टर है मेरा, स्टूडेंट मास्टर नाम है, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट। अब इसके बाद आता है यूजर का क्या आईडी मेरा ऐसे है। इसके बाद पासवर्ड डालना है, मेरा जैसे हिसाब कीजिएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसमें अपना पासवर्ड डालिएगा, हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं तो इसे कृपया कॉपी मत कीजिएगा। अभी हम पासवर्ड को इसी ब्लैंक रखते हैं, अदरवाइज आप लोग कॉपी कर लीजिएगा तो मेरा सर्वर आप में खुल जाएगा। इसको भी हम नहीं डालेंगे, पासवर्ड को भी हम लोग एज इट इज ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिम कनेक्शन एज SQL क्लाइंट, डॉट SQL कनेक्शन, SQL से कनेक्शन कर रहा हूं, SQL कनेक्शन कहाँ से कर रहे हैं, SQL कौन से, ये वाला यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं SQL कनेक्शन को। ये मेरा SQL कनेक्शन, ये हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं इसको SQL कौन से। ठीक है, इसके बाद हमको एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिम, जो मेरा क्वेरी है, डिम क्वेरी एज स्ट्रिंग, मेरा क्वेरी क्या रहेगा, जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे कि क्वेरी वेरिएबल एक डिफाइन कर दिया, क्वेरी नाम का वेरिएबल है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्वेरी के जगह में, क्वेरी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, बस ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था मेरा, आइटम
मास्टर, आइटम मास्टर। अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं यही क्वेरी रन करके एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पर गए, कोई भी डेटा को हमको देखना है, डेटाबेस का अंदर से कितना टेबल है, टेबल टेबल का क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम नेम, टेबल का नेम डाल दिए। देखिए मेरा सारा डेटा दिख रहा है जो कि हमको सर्वर में शो करना चाहिए सारा डेटा, इसलिए हम क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यही है ये टेबल नेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, फिर वेरिएबल बनाएंगे डिम कमांड। आप कुछ भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, मेरा शॉर्ट में लिखने का आदत हो गया तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं न्यू न्यू। ठीक है, एसक्यूएल 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 क्लाइंट डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल कमांड। कमांड मेरा क्या है, क्यू आर क्वेरी डॉट कॉन। जो मेरा यहाँ से जो आ रहा है कनेक्शन, एक मेरा ये कमांड है और देन ये क्वेरी कमांड है, दो मेरा कमांड है, इसीलिए यहाँ पर दो लिखो। इसके बाद डिम, इसके बाद हम लोग डिम कर दिए, डिम आर डी, रीड रीड करने के लिए डेटा को, इसलिए हम आर डी रख दिए। एस एसक्यूएल एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल डेटा डेटा रीडर। इसमें क्या आएगा, डेटा को रीड करने के लिए आएगा डेटा रीडर। अब हम लोग यहाँ से ट्राई कैच एक लगा देंगे, जिससे मेरा कोई एरर आएगा तो इसमें हमको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपका एरर है, और अदरवाइज एरर नहीं रहेगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राई, उसका नीचे जो मेरा कनेक्शन है उसको क्या कर दीजिए, ओपन। यदि एरर नहीं है, यदि मेरा कोई एरर नहीं है तो मेरा कनेक्शन को कर दीजिए ओपन, कनेक्शन को कर दिए ओपन। जो आर टी, जो रीड नाम का वेरिएबल हमने जो बनाया था उसको यहाँ पर कॉल कर दिए, रीड नाम का जो वेरिएबल बनाए थे उसको यहाँ कॉल आर डी इक्वल टू, रीड नाम का कॉल किए इसको यहाँ पर आर डी इक्वल टू कमांड, COMD हम लोग कमांड का नाम है, देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट क्वेरी रीडर। यहाँ पर आएगा हमारा एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर आया। एग्जीक्यूट रीडर के अंदर हम लोग डू लूप लगाएंगे, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल ये जो हमारा रीड करेगा आर डी डॉट, आर डी को हमारा रीड करेगा, क्या रीड करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए, जिसे इसको डिफाइन कर देते हैं डिम आइटम्स, डिम आइटम एज न्यू आइटम लिस्ट, न्यू आइटम लिस्ट। अब मेरा आइटम लिस्ट न्यू क्या रहेगा, सबसे पहले जो हमने वहां पर डिफाइन किया हुआ है ये एग्जीक्यूट आइटम नेम, रेट, MRP, स्टॉक, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए ना कि हम कहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, आइटम नेम का कौन सा वैल्यू है, रेट का कौन सा, MRP का कौन सा, स्टॉक का कौन सा है। तो यहाँ से इसको यहाँ पर देना पड़ेगा, ये तो आइटम कंट्रोलर में जाना है। ठीक है, इसके बाद आइटम लिस्ट से हमारा उठाएगा, क्या उठाएगा, आइटम्स डॉट आइटम नेम। सबसे पहले हमारा क्या लेगा, नेम, आइटम नेम डॉट रीड आइटम को क्या करेगा, रीड, कहाँ से करेगा,
आइटम का जो नेम है उसका वैल्यू उठाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम का जो नेम है उसका वैल्यू ये उठाएगा। इसी को हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, और देन इसके बाद इसी का 4 बना लेते हैं। सबसे पहले मेरा आइटम नेम था, उसके बाद रेट है, उसके बाद MRP है, और देन इसके बाद स्टॉक। इतना लेंदी हो जाएगा कोड, इसीलिए हम इसको कॉपी करके कर लेते हैं। रेट आप लोग प्रैक्टिस के लिए करते रहिएगा। इसको लिख दिए MRP, इसके बाद स्टॉक। ये हमारा हो गया आइटम रीड, सब में सेम रहेगा आइटम्स रीड डॉट आइटम। अब यहाँ पर जो रहेगा आई लिस्ट, आई जो मेरा आई लिस्ट रहेगा वो क्या करेगा, ऐड आइटम्स। ऐड क्या करेगा, आइटम्स करेगा। एक के बाद स्टैक में ये डालता रहेगा। जिसके आइटम से एक आया, सबसे पहले वैल्यू उठाया एक, सबसे पहले वैल्यू यहाँ से उठाया, मान के चलिए पैकेड मिल उठाएगा, तो रेट उठाएगा, MRP स्टॉक इतना उठाया, इसका वैल्यू ला के रख देगा स्टैक में। फिर दूसरा बार कॉल होगा लूप में, फिर दूसरा बार ये लूप होगा, उसके बाद पैकेट बिस्किट उसका उठाएगा, फिर देन डालेगा स्टैक में। ऐसे करते करते सारा का वैल्यू एक एक करके यहाँ से लूप के अंदर, जब तक ये सारा एग्जीक्यूट ना हो जाए। हो गया। इसके बाद यदि हमारा कुछ ना हो, मान के चलिए हमारा एरर आ गया, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो यहाँ कैच है, कैच ये एक्सेप्शन आ गया, इसके अंदर हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा मैसेज बॉक्स। एक मैसेज बॉक्स दे दिए, उसमें रहेगा इसका मैसेज जो प्रिंट करेगा। यदि मान के चलिए इसमें मैसेज नहीं आया, तो मैसेज हमारा प्रिंट नहीं किया तो कोमा ME मैसेज वो सॉरी यहाँ पे होता है MS बॉक्स स्टाइल होता है। MS बॉक्स स्टाइल आया, डॉट यहाँ पर आएगा, डॉट क्या करना है, ओके ओनली, मतलब खाली हमारा वहां पर शो करेगा ओके ओनली बटन। और देन मैसेज में क्या शो करेगा, इसको स्ट्रिंग में पास कर देंगे एरर, इसको स्ट्रिंग में पास कर दिए हम लोग एरर, इसको यहां से कर देंगे कैच को, तो कर दिए यहाँ से बंद हो गया, फंक्शन हमारा यहाँ से हो गया एंड, हो गया यहाँ से फंक्शन एंड। इसके बाद हम कुछ कंडीशंस वगैरह लगाएंगे जिसके हिसाब से हमारा ये चलेगा। क्योंकि ये जो API है वो सेंड करता है JSON फॉर्मेट में, या नहीं तो XML फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट में ये सेंड करता है डेटा। तो उसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले API का करेंगे। तो फंक्शन हमारा यहाँ से हो गया एंड, ये फंक्शन एंड हो गया। ये ट्राई कैच हमारा यहाँ से खत्म हो गया, ट्राई कैच से काम। उसके बाद हम एक लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ यहाँ से लगाएं, इफ नॉट कनेक्शन इज नथिंग, देन क्या रहेगा हमारा, कनेक्शन का नहीं हुआ तो कनेक्शन को क्लोज कर दो, यहाँ से नहीं हुआ तो कनेक्शन को
क्लोज कर दो। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे जो हमारा जो ये पूरा टेक्स्ट आएगा उसको फॉर्मेट करेगा जेसन फॉर्मेट में, फिर उसको आएगा जे टोकन में, जो कि मेरा ये कहाँ गया जे टोकन, इसमें कन्वर्ट आएगा। तब उसके बाद वो दिखाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। सबसे पहले यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं डिम एस, इसको सबसे पहले कर देंगे हम लोग लाइस एज स्ट्रिंग। ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इज इक्वल टू जेसन, इज इक्वल टू जेसन कन्वर्टर, इज इक्वल टू जेसन, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज, मतलब एक सीक्वेंस मैनर में उसको विजुअल डिस्प्ले करवाना, सीक्वेंस मैनर में डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमारा रहा, इसको क्या कौन सी करा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट। इस किस में कन्वर्ट होगा, आई लिस्ट, आई लिस्ट में, आई लिस्ट में आ गया। कौन फॉर्मेटिंग, यहाँ से हम लोग देंगे फॉर्मेटिंग, इंडेंटेशन, फॉर्मेटिंग इंडेंटेशन। देन इसके बाद हम लोग एक फिर बनाएंगे, फिर जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे, जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देंगे। फिर वेब हम लोग को डिस्प्ले, क्योंकि हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट मार रहे हैं, वो दूसरे सर्वर में जा रहा है, सर्वर से रिक्वेस्ट ले रहा है, फिर हमको आपको दिखा रहा है। नहीं तो क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें चलेंगे हम लोग, पूरा फुल क्लियर करेंगे। एपीआई, एपीआई के यहाँ जाएंगे, इसमें से कौन सा इमेज अच्छा है, इसको देखिए, इसको ओपन कर रहा है। ये तो इसको दिया, इसी को हम जूम करके दिखाते हैं। इसमें देखिए एक क्लाइंट है जो कि यहाँ से रिक्वेस्ट मार रहा है हमारा, ठीक है, और रिक्वेस्ट में एपीआई के पास जा रहा है। एपीआई क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है सर्वर को, सर्वर से डेटा उठा रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है फिर क्लाइंट को। हमारा सिर्फ यही यहाँ पर रोल हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से डेटा लिए, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किए एपीआई के फॉर्मेट में, एपीआई कॉल करेगा फिर सर्वर को, सर्वर से हमको रिजल्ट आके शो होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू जेसन, जेसन जे जेसन जेसन कन्वर्ट, जेसन कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा ऑफ द जेसन टाइप्स, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, एनोनिमस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ जे एरे। किसमें होगा, जे एरे। अभी हम आपको दिखाएंगे भी जे एरे कैसे कन्वर्ट हो रहा है। पहले हम इसको थोड़ा सा कोड को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे। लाइव फॉर्मेट में इसको कर दिए। इसके बाद क्या करेगा, रूट, रूट में गया, किसमें करेगा, टू, रूट टू, टू लिस्ट, रूट टू लिस्ट में,
इसको किसमें कर देगा, रूट टू लिस्ट में। देन उसके बाद हमको दिखाएगा गेट ठीक है, गेट आइटम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ले लिया हमारा यहाँ से, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग ले लिया। और यहाँ से हमारा फंक्शन को एंड कर दिया, एंड नेम स्पेस। अब हम देखते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ले लिया यहाँ से बाय डिफॉल्ट। अब हम इसको करेंगे रन, क्या करेंगे रन, ठीक है, हमारा सारा कोड यहाँ से तो हो चुका है। अब कहीं कोई भी एरर दिखेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जो सारा कोड है हम अब गिटहब में डाल देंगे, देन आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोल्डर का नेम ये सब चेंज करना पड़ेगा, आपका सर्वर का नेम और पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई एरर आएगा तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये पूरा सेटअप हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग IIS एक्सप्रेस से गूगल क्रोम से इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट की 2 एरर दिखा रहा था इसमें यहाँ से तो डेटा है, इसको कट करते हैं SQL सर्वर को। अब यहाँ इसको रन होने दीजिए थोड़ा। हाँ, ये कोई एरर नहीं है, इट मीन्स ये जब लॉगिन खुल जाएगा, सॉरी इस पे जो पेज खुल जाएगा, इसका मतलब हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हमको SQL का डेटा यहाँ पर कनेक्ट करवाना, तो इसके लिए /API रिक्वेस्ट मार रहे हैं, /items API है यहाँ से इंटर। ये देखिए मेरा आया डेटा, कनेक्ट हुआ SQL से। मेरा क्या था, पैकेट मिल्क, सबसे पहले था पैकेट मिल्क, उसके बाद आइटम नेम में इसका एक करके यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए एक बार लूप चला, फर्स्ट नेम आइटम का लिया, इसको हटाता हूँ, फर्स्ट बार लिया पैकेट मिल्क, इसको डिस्प्ले किया जो कि मेरा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो उसे बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखेगा मेरे को भी और आपको भी। इसको लिया हमारे यहाँ से एक बार डिम फंक्शन आइटम नेम, ये सारा को प्रिंट किया एक बार एरे में यहाँ पर, फिर उसके बाद उठाया ये जो है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आया, इस फुल कोड हम अपलोड कर देंगे, आपका गिटहब में अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज देख के भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक, उसके बाद शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि